प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज राइट की हैं, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जो ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। इसको हम अगर हम बना लें कि लेट्स सपोज के हमारे पास दो जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। ये आप देखें कि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही है। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और टर्मिनेट कहां पे हो रही हैं? नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रही हैं। यानी कि स्टार्टिंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव से है, वो एंड कहां पे हो रही है? नेगेटिव चार्ज में हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये डायरेक्शन है। ये नहीं कि इसकी ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन है, तो इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। थर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। बिल्कुल इसी तरह ये देख लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला कम होगा वहां पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ज्यादा स्पेस है, ज्यादा फासला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन अ रीजन वेयर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है? इसके लिए हमारे पास एक केस था, दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट लेट्स सपोज हमारे पास ना ये ऑपोजिट चार्ज प्लेट हैं। यहां पे आप देख लें कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज हैं, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा है, इन दोनों के दरमियान भी एक जैसा है, इन दोनों के दरमियान भी एक जैसा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म होंगी। लास्ट प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट टू एनी फील्ड टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो किसको शो करेगा? वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो है ना टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर हम टेंजेंट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर हम टेंजेंट यहाँ पे बनाते हैं तो ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो ये प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।